गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों स्लाइटली गैप अप खुले और खुलते कुछ रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है। तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देते, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुट साइड की एक एंट्री बनाई है निफ्टी में। अभी देखिए इसका रीजन क्या है, कल एक अच्छी सेलिंग जरूर हुई थी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ऊपर वाले जो भी सेलर है उनको हम टारगेट नहीं बना सकते। अभी मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम धीरे धीरे आया है। तो आसपास के यहाँ के जो भी सेलर होंगे उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया होगा। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। देखिए जो फर्स्ट कैंडल है डे की उसका ब्रेकआउट हो चुका है और बैंक निफ्टी 59,000 के आसपास चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो लॉजिक अभी लग रहा है कि अगर निफ्टी, देखिए अगर निफ्टी जो फर्स्ट कैंडल इसका ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि कल का चार्ट रिपीट होने वाली बात है कि जैसे कल क्या हुआ था। कल का चार्ट आप देख लीजिए एक बार पहले। कल क्या हुआ, गैप अप खुला, खुलते ही नीचे आया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और ब्रेकआउट करके निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ब्रेकआउट हो चुका था फर्स्ट कैंडल का और यहाँ से ब्रेकआउट करके निफ्टी ने फॉल कर दिया है। तो आज अगर निफ्टी ब्रेकआउट करके एक रिट्रेसमेंट करता है तो डेफिनेटली निफ्टी नीचे नहीं आएगा। ये जो भी डे का लो बनाएगा उसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा, वो अपसाइड ही की ही मोमेंटम करेगा। तो वहां पे मैं गलत हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे अभी देखना ये है कि देखिए आज भी यही हुआ है, गैप अप खुला, खुलते नीचे आया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी फर्स्ट कैंडल के आसपास है। अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं लॉजिकली गलत हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए फिर क्या होगा कि फिर निफ्टी ब्रेकआउट करके एक फॉल दिखाने की कोशिश करेगा और फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर भाग जाएगा। तो इसलिए मुझे अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा उस केस में। तो आई होप कि इसका ब्रेकआउट ना हो। तो देखते क्या होता है। तो ये मेरी एंट्री है, 30 पॉइंट का टारगेट रखूंगा, 30 का मैं सेल दूंगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट करके पोजीशन चेंज करने वाला हूं। एक छोटा मोटा लॉस देके अपनी पोजीशन से मैं एग्जिट करूंगा फिर, अगर ब्रेकआउट होता है तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई है निफ्टी में। अभी देखिए इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि कल का चार्ट रिपीट होने वाली बात हो रही है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनाई थी और मेरा अंदाज़ा था कि मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, मगर मार्केट ने ब्रेकआउट करके अभी जैसे मार्केट ये यहाँ से फॉल कर रही है तो कल का ही चार्ट रिपीट होने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी और डे का जो ये लो है इसको ब्रेक डाउन कर देगी। यहाँ से एक अपसाइड की ही मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यही चीज़ हुई थी। मैंने ऑलरेडी एक पुट साइड की ट्रेड बनाई थी जिसको मैंने कट कर दिया था एक छोटे से लॉस के साथ। आज ये देखिए बैंक निफ्टी कल गैप अप खुला, रिजेक्शन आया, ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, डे का जो हाई था उसका ब्रेकआउट करके निफ्टी ने यहाँ पे फॉल कर दिया और दिन भर नीचे गिरा। तो आज ये चीज़ सेम नहीं होने वाली। आज भी गैप अप खुला, प्रीवियस डे क्लोजिंग के यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर गया। इसका ब्रेकआउट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनाई थी, लेकिन इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करके देखिए तुरंत निफ्टी एक फॉल कर रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी यही हुआ था। तो ऐसा करके निफ्टी यहाँ पे सेलर को ही इनवाइट किया है, जैसे कल हुआ था। कल उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए होंगे जिन्होंने सेल किया होगा ब्रेकआउट के बाद, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा ये सोच के मैंने अभी यहाँ पे एक कॉल साइड की ट्रेड बनाई है। मेरे हिसाब से मार्केट को एक अपसाइड की ही मोमेंटम यहाँ से करनी चाहिए, नहीं तो कल का ही चार्ट रिपीट हो जाएगा अगर निफ्टी और ज़्यादा नीचे आता है या डे का लो ब्रेक डाउन करता है तो देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही होता कि पहले गैप अप खुला, खुलते ही रिजेक्शन आया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ने भी फॉल कर दिया था। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते जो भी होगा। ये मेरा सेकंड ट्रेड है, जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने लिया है तो देखते। और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। तो
ये मेरी एंट्री है, 30 पॉइंट का मैं टारगेट रखूँगा। और हालांकि मेरा एक 8-9 पॉइंट का लॉस हुआ है, तो इस बार मैं अभी इस ट्रेड में 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखूँगा। अगर उससे नीचे आता है तो अपनी पोजीशन से कट कर लूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट को सिर्फ 30 पॉइंट ही एसएल देना है, ये मेरा फिक्स है। तो देखते जो होता है। तो ये मेरा एसएल रहेगा और 30 पॉइंट का मैं एटलीस्ट टारगेट रखूँगा। ये मेरा टारगेट रहेगा। देखते लॉजिकली सही हुए तो ठीक है, वरना एसएल लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा मैं सोच रहा था कि अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए, वैसा आया नहीं है और एसएल मेरा यहाँ पे कट चुका है। हालांकि इस ट्रेड में मैंने 20 पॉइंट का एसएल रखा था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 9 पॉइंट का पिछले ट्रेड में लॉस हुआ था। इस ट्रेड में भी मुझे लॉस हुआ है और कहीं ना कहीं आज पूरा लॉजिक उल्टा ही हो गया है। आई होप कि अब यहाँ से भी मार्केट घूम सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से डे का लो तो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट ये कुछ भी कर सकती है तो होप ट्रेडिंग में करता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। अब चाहे मार्केट यहाँ से घूमे या ना घूमे, मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है, क्योंकि मुझे जितना लॉस देना था मार्केट को उतना मैं आज दे चुका हूँ। तो यही डिसिप्लिन है, ये आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज दोनों साइड से मैं गलत हुआ हूँ। जब मैं पुट साइड गया तब भी गलत हो गया था, और कॉल साइड गया तभी भी मैं गलत हो गया था। तो होता है, मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।